आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। देखो यहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। cos x इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उसको बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम लोग समझेंगे अभी। एक्सरसाइज 3.2 देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है 0 डिग्री रहता है, ये हो गया π/2 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री पाई, और ये आ जाएगा 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 2π हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल घूम रहा है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये थीटा है कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, तो ये जो 6 रेशियोज हैं, ये सब का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 से 90 के बीच में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो सिर्फ साइन का और कोसेक का पॉजिटिव होता है, इसलिए हो गया ऑल साइन। फिर यहाँ पर टैन का और कॉट का पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सबका नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको लिखते हैं ऑल साइन टैन कॉस। ये याद रखने का तरीका है, ऑल साइन टैन कॉस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट का पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/2, और x यहाँ पे है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का और कॉट का पॉजिटिव होता है, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका ध्यान रखना है। तो कॉस का दिया हुआ है तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर x का अंडर रूट। तो अब कॉस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कॉस का है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - 1/4। इसको एलसीएम लेंगे, 4 4 1 जा 4 -1 √3/4, तो प्लस माइनस √3/4 √3/2 आंसर आएगा। अब क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमको उसको नेगेटिव वैल्यू को लेना है। तो साइन x इक्वल टू -√3/2 सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन का निकल गया, कॉस का तो दिया हुआ है। अब टैन निकालेंगे आगे का, क्योंकि एक वैल्यू दिया हुआ है, बाकी 5 रेशियो हमको फाइंड करना है। तो हमने साइन का फाइंड कर लिया, अब टैन एक्स का निकालेंगे। टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स फॉर्मूला है। तो टैन एक्स का साइन एक्स का वैल्यू आया है -√3/2 और कॉस एक्स है -1/2। ये 2 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो टैन एक्स का आंसर आएगा √3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव आंसर आया है। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक एक्स का वैल्यू आ जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट वैल्यू लिखेंगे -2/√3, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा -2, और टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ √3 आया है तो आंसर हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से
कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ था और बाकी पांचों का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। साइन निकालना रहता है तो कॉस यहाँ लिखते हैं, कॉस निकालना है तो साइन यहाँ लिखते हैं। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 25 1 जो 25 माइनस 9 तो आएगा 16/25। इसका आंसर आएगा ±4/5। अब क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का नेगेटिव होता है, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर कॉस x का वैल्यू हो जाएगा -4/5। ठीक है, अब साइन का तो दिया हुआ था, कॉस निकल चुका है, तो अब tan का निकालेंगे। tan x इक्वल टू हो जाएगा sin x बाई कॉस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू कितना है 3/5 और कॉस एक्स का वैल्यू हमने निकाला -4/5, -4/5। ये 5 कैंसिल होगा तो आएगा -3/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का नेगेटिव होगा, नेगेटिव में आंसर आया। फिर साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक एक्स का आंसर आ जाएगा 5/3। फिर कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का आंसर आ जाएगा कॉस का अपोजिट -5/4। और tan का अपोजिट कॉट होता है, कॉट एक्स का हो जाएगा 4/3, -4/3। काफ़ी सिंपल है, खाली ध्यान रखना है कौन सा क्वाड्रेंट में है और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगाना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और tan एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसको अपोजिट हो जाएगा 4/3। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है tan स्क्वायर एक्स +1। तो ये स्क्वायर को अगर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर इसका रूट लगा देंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। तो tan का वैल्यू कितना है 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का 9 +1। इसका एलसीएम लेंगे आएगा 16 + 9/9 दैट इज़ 25/9, ±5/3 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसलिए हम लोग लेंगे सेक एक्स इक्वल टू -5/3। ठीक है, अब सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस एक्स इक्वल हो जाएगा -3/5। उसके बाद कॉस का जब पता चल गया तो साइन निकाल लेंगे, साइन इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें कॉस का वैल्यू पुट कर दो, -3/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25, 25 1 जा 25 -9/25 आ जाएगा 16/25, 4/5। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो -4/5 लेंगे इसका आंसर। और tan तो निकल चुका है, सेक भी निकल चुका है, तो कॉस साइन सेक और कोसेक बचा। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, कोसेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा -5/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
सेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना है सॉल्व करने के टाइम में। सेक एक्स का वैल्यू दिया है तो कॉस एक्स का अपोजिट, इसका अपोजिट वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स 5/13। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कॉस जब निकल चुका तो साइन भी निकाल लेंगे इजीली। साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 25/169, 169 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 169 माइनस 25/169 तो आएगा 144/169, मतलब 12/13 इसका वैल्यू आएगा साइन एक्स का। ठीक है, अब साइन एक्स का जो वैल्यू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में इसका वैल्यू को लेंगे, -12/13। तो कॉस निकल गया, साइन निकल गया, अब टेन निकाल लेंगे। टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन का वैल्यू निकला -12/13 और कॉस का है 5/13, 13 कैंसिल, तो -12/5 आ गया टेन का वैल्यू। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का हो जाएगा 5/12 माइनस में। ठीक है, कॉस साइन टेन कॉट और कोसेक, कोसेक से साइन का अपोजिट होता है -13/12। बस सब आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो tan x का वैल्यू है -5/12, तो cot x का वैल्यू हो जाएगा -12/5, अपोजिट होता है tan का। और sec x का वैल्यू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x का रूट। तो 1 + tan का वैल्यू कितना है -5/12, ये हो जाएगा 1 + 25/144, 144 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से, 144 + 25/144 इक्वल टू 169/144 आएगा 13/12। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक का नेगेटिव हो जाएगा, तो -13/12 हो जाएगा आंसर। ठीक, और सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा -12/13। तो कॉट निकल गया, टेन तो दिया हुआ था, सेक भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, बचा साइन और कोसेक। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -12/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144/169 मतलब 25/169 आएगा, जिससे बाहर निकलेगा तो आएगा 5/13। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव होता है, तो 5/13 इसका आंसर होगा। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक एक्स हो जाएगा 13/5। ठीक।